हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में, जो कि हर ब्लॉगर के लिए ज़रूरी रहता है। जैसे कि आप अभी ब्लॉग लिख रहे हैं, आपने किसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखा और उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आपको लगता होगा यार मैंने ये ब्लॉग तो गलत टॉपिक पे तो नहीं लिख दिया कहीं, या इसे गूगल पे सर्च मिल रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे देख सकते हैं। फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है गूगल का, गूगल कीवर्ड प्लानर, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और गूगल एड्स पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, और कैसे कीवर्ड प्लानर की सहायता से हम कोई भी टॉपिक या कोई भी कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा फुल यही कंप्लीट वीडियो होने वाला है कि आपको कैसे गूगल एड्स पे अकाउंट बनाना है, कैसे अपना कीवर्ड रिसर्च है जो कीवर्ड प्लानर है वो टूल यूज करना है, और हम एक कीवर्ड लेके गूगल ट्रेंड्स पे भी देखेंगे और उसे गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी देखेंगे कि कहाँ कितने सर्चेस उस कीवर्ड को मिल रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाके गूगल एड्स को सर्च करना है। गूगल एड्स को सर्च करने के बाद में आपको सबसे पहले ही लिंक पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट, सेटअप गूगल अकाउंट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, साइन इन और गेट स्टार्टेड। साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में एक नया पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है जो कि मैंने पहले से डाला हुआ था। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट का बिजनेस का नेम और यहाँ पे वेबसाइट का नाम मिल गया है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। मुझे कोई कैंपेन रन नहीं करना है, लेकिन मुझे गूगल एड्स पे अकाउंट बनाना है। आगे मैं फ्यूचर में कभी भी कैंपेन रन करूँगा तो मैं उस अकाउंट से कर सकता हूँ। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मांगे, करेंसी रुपीज़, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे देनी है। और इस पे या अगर आपको गाइडेंस चाहिए गूगल एड्स एक्सपर्ट की फ़ोन के द्वारा, यस या नो, तो इस पर यस कर दीजिए या नो कर दीजिए। फ़ोन नंबर देना होगा, अगर आप यस करेंगे, नो कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी है, आप एड्स पे काम कर सकते हैं। एक्सप्लोर योर अकाउंट पे यहाँ पे ये लिखा हुआ रहा है, कांग्रेस यू आर वेल डन, एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। और सबसे पहले जो गूगल एड्स का जो होम पेज खुलेगा, डैशबोर्ड खुलेगा, वो ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे कितने क्लिक्स, कितने इम्प्रेशन, एवरेज CPC, कॉस्ट, ये क्या दिखा रहा है। अगर मैं कोई कैंपेन रन करता हूँ तो उसको कितने क्लिक्स मिले, कितने लोगों को दिखा, वो इम्प्रेशन कितना मिला, उस पर कितने क्लिक पर, कॉस्ट पर क्लिक आई कि एक क्लिक का कितना पेमेंट आपने किया। तो अभी यहाँ पे हम गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले आपको जाना है टूल्स में, टूल्स एंड सेटिंग में। टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लानिंग में दिखेगा कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट्स टू कीवर्ड प्लानर। इसे गॉट इट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये दो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है कीवर्ड डालने का। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अब यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो यहीं पे आप हमारा जो कीवर्ड है वो हमें फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे जो कीवर्ड फिल करूँगा वो देखूँगा कि इसे कितने सर्चेस मिल रहे हैं इंडिया में और कितना ट्रैफिक मिल रहा है। अगर मैं अपना कोई भी ब्लॉग इसके ऊपर बनाता हूँ, इस कीवर्ड के ऊपर, तो मुझे कहाँ से कितना ट्रैफिक मिल सकता है। एवरेज अंदाज़ा ही लगाया जाता है, ये नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट डेटा ही हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्लिक करना आपको, यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। गेट रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा और यहाँ पे हमें जो कीवर्ड्स हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है इसे यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे जो सारी चीज़ें वो मिलती रहेंगी। डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है, उस पर मंथली जो सर्चेस हैं वो 1 लाख से लेके 10 लाख तक आ रही हैं। टॉप बिड प्राइस है लो रेंज, यहाँ पे कितने लोग जो बिड लगा रहे हैं ऊपर सर्चेस में रैंक करने के लिए, ऊपर दिखने के लिए। तो यहाँ पे हाई जो रैंक लग रही है वो 22 रुपये प्रति क्लिक की लग रही है। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है टॉप ऑफ बोर्ड बिड प्राइस, इसको भी देख लेते हैं। टॉप ऑफ बिड प्राइस हाई रेंज, इसकी हाई रेंज है वो 159 है और जो लो रेंज है वो 22 रुपये। 22 रुपये सबसे कम जो कॉस्ट पर क्लिक का पैसा दिया जा रहा है और सबसे हाई दिया जा रहा है वो 159 रुपये तक दिया जा रहा है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग को 1 लाख से 10 लाख तक का ट्रैफिक मिल रहा है मंथली, कंपटीशन लो है, एवरेज बिड प्राइस है जो कॉस्ट पर क्लिक है वो इतना लग रहा है। तो अभी यहाँ पे और भी जो कीवर्ड है वो भी नीचे दिए गए हैं कि इन पे भी क्या क्या ट्रैफिक मिल रहा है। अगर हम इन पे भी ब्लॉग बनाते हैं तो कैसे हमें ट्रैफिक कितना मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में ब्लॉग होते हैं उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टेल कीवर्ड पे। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस होते हैं जिन पे बहुत कम ब्लॉग्स मिलते हैं, और वो क्या है कि यूज़र की सर्चेस से, यूजर्स की क्वेरी से डायरेक्ट एग्जैक्ट अगर मैच खाते हैं तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता है और वेबसाइट का सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो रैंक है वो भी बढ़ता है। तो अभी यहाँ पे और भी सारे जो कीवर्ड्स हैं उसके भी दिए गए हैं कि कितना किसे ट्रैफिक मिल रहा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है टॉप मार्केटिंग कंपनीज 100 से 1000 तक का ट्रैफिक इंडिया में से मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग गूगल गैरेज 100 से 1000 तक का जो ट्रैफिक है वो भी इसे मिल रहा है। लो कंपटीशन है, आप इस पर भी ब्लॉग बना सकते हैं। अब यहाँ पे मीडियम जो ट्रैफिक वाले, मीडियम कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं वो है सिंपली लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस पर मीडियम कंपटीशन है। अब हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड भी यहाँ पे हमें दिख जाएंगे, जैसे कि हाई कीवर्ड्स वाला ये देखिए हमें डिजिटल मार्केटिंग फॉर डमीज, हाई कंपटीशन है और कॉस्ट पर क्लिक भी यहाँ पे 146 तक का जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। और भी कोई कीवर्ड अगर हमें रिसर्च करना हो तो हम बैक में जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, अब गेट रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग 10,000 से 1 लाख तक का ट्रैफिक से मिल रहा है, कंपटीशन लो है और कॉस्ट पर क्लिक भी 24 हाईएस्ट है और 5 रुपये जो है वो इसकी लो बिड प्राइस है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब व्हाट इज SEO डिजिटल मार्केटिंग 1000 से 10,000 तक का ट्रैफिक मिल रहा है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी 1000 से 10,000 तक का ट्रैफिक इसे भी मिल रहा है। यहाँ पे लो जो सर्चेस हैं, लो कंपटीशन वाले जो भी कीवर्ड हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें गूगल कीवर्ड प्लानर की सहायता से मिल सकती हैं। अभी यहाँ पे हम 2 कीवर्ड का कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि 2 कीवर्ड का कंपैरिजन हमें ये कैसे दिखाता है। एक कीवर्ड लेते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा लेते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया ही ले लेते हैं और गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है उसको भी 1 लाख से 10 लाख तक का ट्रैफिक मिल रहा है, सोशल मीडिया को भी इतना ही ट्रैफिक मिल रहा है। यहाँ पे जो बिड प्राइस है वो डिजिटल मार्केटिंग पे हाई है और सोशल मीडिया पे लो है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। कीवर्ड आइडियाज सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी 1 लाख तक का ट्रैफिक आ रहा है मंथली। फेसबुक बिजनेस शूट 1000 से 10,000 तक का ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ पे जो बिड प्राइस है वो सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये पेज के बिड प्राइस सारी चीज़ें दिखा देता है हमें कि कितना किस पे ट्रैफिक आ रहा है। अब हम एक कीवर्ड लेते हैं गूगल ट्रेंड से, गूगल ट्रेंड पे देखते हैं कि उसका कितना फ़र्क कीवर्ड प्लानर से मिलता है कि हम कोई कीवर्ड गूगल ट्रेंड पे सर्च करते हैं और वो गूगल कीवर्ड प्लानर पे कैसा हमें परफॉर्म करके देता है। चलिए मैं गूगल ट्रेंड्स पे चला जाता हूँ। जैसे कि मैं सर्च करूँगा एक्सेल या MS ऑफिस, जैसे मैं MS ऑफिस सर्च कर रहा हूँ। MS ऑफिस का जो रेट है यहाँ पे जो ओवर टाइम इंटरेस्ट है लोगों का वो हाई है, लगभग यहाँ पे भी 89 तक का दिखा रहा है। अब यही MS ऑफिस कीवर्ड मैं सर्च करता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे, क्योंकि हम कीवर्ड रिसर्च करते समय गूगल ट्रेंड्स का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कीवर्ड प्लानर पे MS ऑफिस डाल देता हूँ। अब MS ऑफिस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं वो कितने मिल रहे हैं हमें, गूगल पे लोग कितना MS ऑफिस के बारे में सर्च कर रहे हैं। MS ऑफिस को लोग सर्च कर रहे हैं 1 लाख से 10 लाख तक। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और जो कॉस्ट पर क्लिक है वो भी हाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा हमने गूगल ट्रेंड से लिया था वो डेटा गूगल कीवर्ड से एग्जैक्ट लगभग कहीं ना कहीं मैच खा रहा है। अगर यहीं पे एक और कंपैरिजन में मैं कोई कीवर्ड लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कैनवा। अब मैं कैनवा को सर्च कर रहा हूँ तो कैनवा का जो सर्चेस है वो MS ऑफिस से हाई है। अब यही कैनवा को मैं सर्च करता हूँ MS ऑफिस के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे कैनवा का भी जो ट्रैफिक है वो 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक का मंथली ट्रैफिक है और कंपटीशन लो दिखा रहा है यहाँ पे। तो जब हमने गूगल ट्रेंड से कोई कीवर्ड सर्च किया तो वहाँ पे भी हमें वही डिटेल्स मिल रही हैं
जो कि कीवर्ड प्लानर दे रहा है, क्योंकि दोनों ही गूगल के टूल है, तो जो डेटा है वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो MS ऑफिस का हमने ट्रैफिक देखा था वो गूगल ट्रेंड्स के ट्रैफिक के लगभग मिल रहा था। जब हमने कैनवा को गूगल ट्रेंड पे सर्च किया तो उसका भी जो रेट है वो MS ऑफिस से हाई दिखा रहा था इंटरेस्ट लोगों का। और जब हमने उसे कीवर्ड प्लानर पे सर्च किया तो कीवर्ड प्लानर पे भी जो ट्रैफिक दिखा रहा है वो 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक का मंथली दिखा रहा है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि कैसे कीवर्ड हम रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर की मदद से। और कीवर्ड प्लानर की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक मंथली आ रहा है, और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे हम ट्रैफिक अपना जो भी आर्टिकल है या हम अपने ब्लॉग्स को बना सकते हैं, और वहाँ से हम अपनी वेबसाइट पे धीरे धीरे ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं।